Till now we don't study anything related to these type of to execute these kind of things. You have a study. You have a We study. have. Yeah. Okay. But you Okay. have to think about this. Okay. You have to think about the file system of the C program, how program is saved, how it can be compiled, and how it will be run. Apart from that, you should also make attention with the file handling. That is put C and get C. Is it there is any relation between the file saving, compiling, or running system, okay, or file handling? Sir, Hmm. sir, first of all, we will save that file with .c extension, Hmm. and then, sir, we will open it in read mode. And open it in Read mode, sir. Very Read. good. Very good. Absolutely right. Well done, Binayak. Thank you, sir. ठीक, इतना हिंट दिया तो कम से कम पकड़ तो लिए. ठीक है. So we know very well that बाकी लोग को कुछ समझाना होगा. आई थिंक बहुत लोग अभी भी नहीं समझा होगा. ठीक है. अब विनायक को वेल डन किए तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोग वेल डन नहीं है. आप सभी वेल डन है, लेकिन विनायक ने बता दिया इसलिए उसको वेल डन बोलना पड़ा. ठीक है. लेकिन थोड़ी थोड़ी समझ में पहला अटेम्प्ट में किसी को भी दिक्कत हो सकता है, और इस तरह के प्रोग्राम में शुरुआती दौर पे 2-4 मिनट के लिए मेरे को भी दिक्कत था, लेकिन 4-5 मिनट दिमाग दौड़ाने पे मेरे को धीरे धीरे समझ में आ गया. तो और ये प्रोग्राम एक्चुअली मैंने पढ़ने के पीरियड में तो कभी किया ही नहीं था, क्योंकि मिला ही नहीं था या किसी ने पूछा भी नहीं था. लेकिन पढ़ाने के पीरियड में ये जरूर क्वेश्चन मिला है. एंड दिस क्वेश्चन इज बेसिकली द असाइनमेंट क्वेश्चन ऑफ IIT रुड़की. ठीक है. और आप जानते हैं कि IIT रुड़की से लोग इंजीनियरिंग करते हैं प्लस MCA भी करते हैं. यस या नो? यस सर. यस सर. ये क्वेश्चन वही के असाइनमेंट का था. मेरे को दिमाग में अभी इसलिए आ गया, अचानक आगे बढ़ने रहे थे लेकिन अचानक दिमाग में आ गया क्योंकि ऑलरेडी हम लोग उस चीज को पढ़ चुके थे. जैसे अभी जो विनायक बोला, मैंने सोचा कि पहले उसको कर ही देते हैं एंड देन आफ्टर वी विल मूव फॉरवर्ड. ठीक है. तो पहले थोड़ा सा समझते हैं इसको होता क्या है. ई फाइल सिस्टम को पहले समझते हैं. ठीक है. सी फाइल सिस्टम का मतलब यह हो गया कि सी कैसे काम कराता है, क्या क्या फाइल बनाता है. बहुत सारा बनाता है, लेकिन जो हमारी जरूरत की चीज है हम उस पर कंसंट्रेट करेंगे. लेट्स सी कि द प्रोग्राम दैट वी हैव मेड. ठीक है. we save that program by using which extension? .c. .c. ये एक्चुअली हम लोग कहते हैं सी का फाइल है, लेकिन ये हकीकत में एक टेक्स्ट फाइल होता है. क्या होता है? टेक्स्ट फाइल. इसको किसी भी टेक्स्ट एडिटर में आप खोल सकते हैं, चाहे वो नोटपैड हो, वर्डपैड हो, कोई भी. क्लियर? आप इसे सी में खोल रहे हैं, आप जरूरी नहीं है इसको कहीं भी एडिटर में खोल सकते हैं, क्योंकि ये एक सिंपल टेक्स्ट फाइल है. लेकिन जब आप कंपाइल कराते हो तो C has created another file and that is dot. जब आप कंपाइल कराते हो तो क्या बनता है? .obj. और जब आप रन कराने जाते हो या तो बना रहता है या बन जाता है. कौन सा फाइल?
exe file. इसका मतलब कि रन करते समय ऑपरेटिंग सिस्टम को किससे जरूरत होता है, किसको वो सिर्फ जानता है? ओके, तो अगर हम एक फाइल हैंडलिंग का प्रोग्राम लिखे जो रीडिंग का हो, तो रन तो ये करेगा, रन तो ये करेगा, लेकिन उसमें हम इसी फाइल का नाम डाल देते हैं रीडिंग में। किसका नाम डाल देते हैं? Reading file. जो डॉट सी से आपने बनाया है ना, इसी फाइल को इसमें डाल देते हैं। यानी प्रोग्राम आप ये लिखें, ठीक है, प्रोग्राम आप ये लिख रहे हैं, लेकिन इसमें रीड करने के लिए इसी फाइल को डाल दिए, क्योंकि जब रन करेगा तब तो ये रन नहीं ना होगा, तब ये रन होगा, और रीड किसको करेगा? डॉट सी टेक्स्ट फाइल को जब हम रन करा रहे हैं तो कौन रन कर रहा है? डॉट सी डॉट exe रन कर रहा है, ठीक है, और डॉट exe को कह रहा है कि तुम एक रीडिंग का प्रोग्राम हो, रीडिंग फाइल का प्रोग्राम हो, ठीक है, तुम जो फाइल को तुमको रीड करना है वो फाइल डॉट सी वाला है, और वो ये है सर। तो यही प्रोग्राम खुद रन कर रहा है, और खुद अपने ही सोर्स को क्या भी कर रहा है? रीड भी कर रहा है। तो जाहिर बात है जो आउटपुट देगा। हेलो 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 सर। मेरी, हाँ सर विनायक वेटिंग पे हैं। आई डोंट थिंक डिस्कनेक्ट हो गया था सर। nobody in waiting. Yes, sir. I Vinay- was in waiting, but right now you Vinayak. allowed me. Okay. Okay, thank you. तो कैसे करेंगे इसका एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। सॉल्यूशन, क्वेश्चन समझ में आ गया? राइट ए प्रोग्राम दैट प्रिंट इटसेल्फ, और ये किससे जुड़ा हुआ है? फाइल हैंडलिंग से ही जुड़ा हुआ है। Yes, sir. इसमें देखिए हम लिख देंगे, आप जो भी ऊपर हैश इंक्लूड या व्हाटएवर जो भी आपको लिखना है लिखिए, हम सीधे डायरेक्ट काम की बात लिखते हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि इस फाइल को हम XYZ के नाम से सेव करेंगे। किस नाम से सेव करेंगे? XYZ.C के नाम से सेव करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक फाइल डाटा टाइप लिया, एक पॉइंटर ले लिया, एक कैर ले लिया, CH ले लिया, उसके बाद D इज इक्वल टू F ओपन किया, और यहाँ पे मैंने डाल दिया, मान के चल रहा है कि मैं उस फाइल को किस नाम से सेव कर रहा हूँ? z.c और इसको मैं खोलूंगा किस मोड में? Read mode में। अब बस कुछ नहीं करना है, व्हाइल का लूप चलाना है। व्हाइल ch इज इक्वल टू गेट c, ओ सॉरी, हाँ ना ठीक है, गेट c p नॉट इक्वल टू क्या कर देंगे? एंड ऑफ फाइल, और इस क्या लिख देंगे? ch print, और निकलते समय क्या कर देंगे? f close, ठीक है। दैट्स इट। अब जब इसको रन कराएंगे
तो आउटपुट में यही चीज आपको मिल जाएगा। ये इंटायर प्रोग्राम ही क्या आ जाएगा, ये पूरा प्रोग्राम ही, ये पूरा प्रोग्राम ही आपको क्या मिलेगा, आउटपुट। आउटपुट में मिल जाएगा। यही आउटपुट आएगा आपका। ठीक है, क्या मैं इसे रन करा दूं कि रन करा लीजिएगा? So we will do by ourselves. करा लेंगे सर। सर रन कर लेते खुद से। अच्छा, खुद से कराओगे? यस Yes, सर। sir. Okay, so let's move to Sir. the हाँ We can use that f p is equals to f open statement in the first line itself where we have declared the pointer. yes. Okay, sir. हेलो। हम्म सर बोले वहाँ पे जो टेक्स्ट फाइल था मेरा डॉट सी, सर वो डॉट exe मतलब कंपाइल हो गया, अब फिर इसका ओएस यहाँ पे मतलब क्या करता है? ओएस तो ओएस मतलब वापस डॉट exe को रन कराता है? ओएस तो exe को रन, जब Hit करता है। कंट्रोल F9 करते हो तो ओएस इसको, इस फाइल को देखता है, और इस फाइल में Exe लिखा हुआ है file. कि तुम पढ़ोगे इस फाइल के कोड को, कंटेंट कहाँ से उठाओगे, यहाँ से। रन ये करेगा, कंटेंट उठाएगा कहाँ से, यहाँ से। रीड करने वाला कंटेंट कहाँ से उठाएगा, यहाँ से। रन ये कर रहा है, लेकिन कंटेंट कहाँ से पढ़ रहा है, यहाँ से। तो आउटपुट तो ये नहीं मिलेगा। मैं एक बार बता देता हूँ इसको। आई थिंक बहुतों को ये लग रहा होगा कि क्या नयापन देती है, कोई नयापन नहीं है। जैसे विनायक एक बार में समझ गया, सबको ही समझ जाएगा। ये मान के चल रहे हैं कि xyz.c के नाम से सेव कर रहा है। मोड क्या रहेगा, रीड। That's it. I'm saving this file as a save xyz dot c. I'm compiling this file, zero error. I'm running this file and see the output. Yes, sir. You see here, it is looks like your program. यस सर। ठीक है, ओके। तो ये आप कर लीजिएगा, ये लिखा हुआ है ही। आगे कुछ टॉपिक उठाते हैं तो उस पर करने की कोशिश करते हैं।
and move to the next concept, that is ठीक है। जो अगला कंसेप्ट ये है कि हमको रीड राइट तो करना है सर फाइल को, लेकिन कैसे काम करना है, टाइप बाय टाइप, यानी डाटा टाइप बाय डेटा टाइप। ठीक है। सो फॉर दिस C function provides a special method, not method, function, and that is called fprintf. What? fprintf. इसको बताने के पहले एक और चीज मेरे दिमाग में चल गया, दैट इज की फाइल हैंडलिंग विद कमांड लाइन आर्गुमेंट। ठीक है। जैसे कॉपी कमांड आप सब जानते हो, Yes sir. डॉस का कॉपी कौन कमांड कौन कौन जानता है? यस यस बोलिए। Yes sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. नो नो भी कितने लोग हैं? नो No, sir. नो सर, कौन है नो? इसका मतलब डॉस की पढ़ाई नहीं हुई है। हुई है सर, थोड़ी बहुत हुई है। थोड़ी बहुत तो कॉपी कौन तो कोई भी पढ़ाता है। यस सर। Yes sir. Yes, sir. ठीक। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोग्राम एंड कमांड? देयर इज नो डिफरेंस। अ प्रोग्राम इज आल्सो कमांड। Yes, If you make exe file of any program, then that program can be treated like a command. Yes sir. So command is a program, program is a Command. command. So it means Command. of command is a program, like copy con is a, what is this? प्रोग्राम। ठीक है, इसको अभी ड्रॉप करते हैं थोड़ा सा। यहीं से आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ठीक, जैसे आप डॉस में आप किस कमांड को यूज करते थे? कॉपी Con. ऑन, और यहाँ पे कोई भी नाम लिख देते थे। File name. उसके बाद आप कंटेंट टाइप करते थे, Yes, F5 sir. प्रेस करते थे, मैसेज आ जाता था वन फाइल Saved. सेव्ड या कॉपी। Copy. ठीक है। तो ठीक है। ओके, तो कॉपी कौन रवि, वन फाइल्स कॉपी हो गया, और ये कमांड है। तो अगर ये कमांड है तो ये प्रोग्राम भी है। ठीक है। तो अगर ये एक प्रोग्राम है तो ऐसा मैं भी प्रोग्राम तो बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक मेरा कमांड बने एम कॉपी। ठीक है।
m कॉपी और मान लीजिए यहाँ पे कोई नाम दे दे, या आप चाहते हैं कि कौन भी रेफर करे तो लिख सकते हैं, वो भी मैं करा सकता हूँ। क्या मैं सेम बना दूं ऐसे, या ऐसे बना दूं m कॉपी रवि? ऐसे कर दूं या मैं ऐसे बनाने की कोशिश करूं, m कॉपी कौन रवि? ठीक है, कैसे भी बनाइए, उससे मतलब नहीं है। इसमें हमें कितनी आर्गुमेंट की जरूरत पड़ेगी? 2 argument. और इसमें तो कितनी की जरूरत two पड़ेगी? 3. तीन। three, मैटर ये नहीं है कौन, क्योंकि सिस्टम डिफाइंड टर्म है इसलिए ये लिया है। आप भी ले सकते हैं, लेकिन वहां पे क्या होगा कि हमको चेक करना होगा कि ये कौन आ रहा है कि नहीं। ठीक है, ये आसान थोड़ा सा हो जाएगा इसके बनिस्बत, क्योंकि आप यहाँ पे सिर्फ कमांड लिख रहे हैं और फाइल का नाम लिख रहे हैं जिसमें आपको कंटेंट राइट करना है, जिसमें आपको कंटेंट राइट करना है। क्लियर? यस सर। ठीक है, तो कैसे होगा? हमको एक प्रोग्राम बनाना है जहां से ये यूजर दे, हम लोग इस पे कंसंट्रेट करते हैं। ठीक है, कि राइट अ सी प्रोग्राम that create a file which is parsed तो किसके द्वारा? ठीक है, which is passed through the command line। ठीक है, और ये मान के चल रहे हैं कि ये कमांड है, हम जो बना रहे हैं उसका नाम क्या होगा? m कॉपी, और यहाँ पे सिंपल वाला में रवि देंगे, फाइल बन जाएगा। ओके, सेम काम है लेकिन कमांड लाइन आर्गुमेंट से। तो कैसे करना होगा इसको? इट्स सो सिंपल। So ठीक है, firstly, we have to convert the file into exe. हाँ, पहले तो आप एक प्रोग्राम बना लीजिए। First you have to create a program of writing data like that, writing data character by character। सब कोई समझ रहा है ना जी? यस यस सर। सर। Yes, sir. Oh, shit. One thing that you have to also, because this will be the command line argument, so you have to put here the parameter int Arg b c and char star arg b. pointer argv. So what is argc here? Sir, it will It will calculate the number of the arguments. It will return the total number of arguments written on the command line, including Yes. file name. yes And arg will represent the argument values. total. Okay, ठीक है, ओके। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हमें कितनी आर्गुमेंट की जरूरत है? इस केस के लिए हमें कितनी आर्गुमेंट की जरूरत है? 2. two, तो if arg c less than 2 or arg c greater than 2, then what will happen? It will print Invalid in the bad Invalid command. or bad command. command ठीक है, and simply write the return statement that will return from the program। ठीक है, but if it is not happening,
तो इसका मतलब है कि there are two arguments there are only two arguments. ठीक है, Yes, sir. so we can perform our job. So first sir. argument is the M copy and second one is a Ravi. Ravi in this case. ठीक है, ये किसी भी नाम का हो सकता है, Yes, sir. ये किसी भी नाम का हो सकता है, ठीक है, ओके। तो हमको किससे मतलब है, पहले से कि दूसरे से? Second one is सेकंड वाले से, एब्सोल्युटली राइट। एंड सेकंड वाले का इंडेक्स पोजीशन क्या होगा? व्हाट विल बी द इंडेक्स पोजीशन ऑफ सेकंड आर्गुमेंट? The one. वन। one, sir. Okay. So we can write here, I'm just writing a command like that, f open, and this will use for Opening the file. Creating a file. File name came from where? From argument. M copy. Huh? No, no, sir. What Ravi, I'm sir. From the argument number what? 1. 1. So I am writing here arg v1. So this will give the file name which we want to create. Yes, sir. Arg v1 will return the file name which we want to create, like a Ravi here in this case. Yes, sir. Okay. And what will be the mode? The mode will be write sir W, because I am going to write a file, not read a file. Okay. After that, Sir, here argv1 will not be in double quote. Sir, here will we use double quote in argv1? arg v1 is a kind of variable. So variable never come under the double quote, you know. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So I'm making here while loop, while ch is equal to what? Get ch e, and which is not equal to what? $. वहां पे कंट्रोल जेड लिया गया है, यहाँ मैं डॉलर लेके काम कर रहा हूं, एंड सिंपली राइट द पुट ch, फाइल पॉइंटर क्या है? p. After that, close the file. ठीक है, here you don't require to put the get ch here, क्योंकि ये कमांड लाइन आर्गुमेंट से रन करेगा, तो यहाँ पे get ch के लगाने की जरूरत हमें नहीं है। ठीक है, हाँ, ज्यादा से ज्यादा एक मैसेज जरूर जनरेट कर सकते हैं जो छूट गया है। अगर हम, मुझे लगता है कि मुझे एक मैसेज दे देना चाहिए, मैं एक काम करता हूँ, क्लोज करने के पहले जैसे ही लूप टर्मिनेट होगा, आई विल गिव अ मैसेज लाइक दैट, printf ठीक है, फाइल राइट कंप्लीट, फाइल राइट डन, या जो भी मैसेज अपना सुटेबल जैसे भी हो, या राइटिंग कंप्लीट लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए इसको। राइटिंग डन, ठीक तो था। ठीक है, इसके बाद आप कर दीजिए F क्लोज, और उसके बाद आप प्रोग्राम को क्या कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका राइटिंग का।
इस प्रोग्राम को भी मैं चाहूंगा कि आपको रन करा के दिखा दूं। थोड़ा सा मैं इसी को सेव एज कर लूंगा और मुझे यहाँ पे क्या क्या चाहिए, पॉइंटर आरबी, फाइल पॉइंटर पी, car ch,